संस्कृत व्याकरण की ओर। संस्कृत व्याकरण जिसकी परीक्षा देने के लिए आपको 31 जनवरी को तैयार रहना है, तो उस व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिएगा। आप सबके पास पीडीएफ पहुंचा है। तो इसमें पेज नंबर चल रहा है 18। पेज नंबर 18 पर सूत्र नंबर 51 पर आएंगे। आपने लवनम पवनम की संधि जान ली थी। लो प्लस अनम, पो प्लस अनम, इससे लवनम बन गया और पवनम ओ और सूत्र से ओ को अव होकर के संधि होकर के हो गया। अब है लव प्लस अकह। पहले सवर्णों की संधि की, फिर अब असवर्ण की संधि की, यानी अ के साथ अ, ये असवर्ण है। पौ के साथ अ, ये असवर्ण संधि है। अगर लव के साथ ओ होता या ओ के साथ अ होता तो ये सवर्ण संधि थी, और अ के साथ अ है तो इसलिए ये असवर्ण असमान वर्ण वालों की संधि हो रही है। तो लव प्लस अकह है और प प्लस अकह है। अब आप देखिए, वैसे तो उसमें पुस्तक में भी लिखा है, पर देखो आप इसको पढ़ने के बाद कॉपी में जरूर लिखना। लव प्लस अकह। अब अपने को क्या करना, अनतिक्रम्यन विश्लेषण से ल औ और अकह कर लिया। तो ओ को आओ को आओ, देखो सूत्र क्या कहता है, आओ आओ औ आओ आओ आओ, औ आओ ओ आओ नहीं, आओ आओ, समझ गए? ओ भैया आओ ऐसा नहीं, आओ आओ। जब आओ होता है तो आओ को आगे आ के आने पर, आगे स्वर के आने पर आओ हो जाता है। तो स्वर के आने पर औ को आओ हो गया और पर का लोप नहीं हुआ, तो औ को इस औ को आओ हो गया प्लस अकहा। तो फिर क्या हो गया, लाव कहा बन गया। ल आओ और इसमें हलंत है, उसमें आ की संधि हो गई। संधि का सूत्र बोलो, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। फिर से बोलो, व्यंजन मस्वरम परवर्णम संस्कृत नयेत। व्याकरण पढ़ने का यही तरीका है कि सूत्र को बार बार बोला जाए, चाहे याद है फिर भी लिखते समय भी उसको मन मन में बोलिए कि व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, इससे संधि हो गई और इससे लावका बन गया। ऐसे ही पावका बन गया, पा ओ अकह, और औ को आ हो गया, पा आव अकह, पावका बन गया। अब आगे चलते हैं, गो प्लस अजिनम। सबको समझ में आ रही ना, गो प्लस अजिनम। अब देखो ये क्या सूत्र आगे 52 नंबर का सूत्र कहता है, गोर इति वा प्रकृति ही, गोर इति वा प्रकृति ही, गोर इति वा प्रकृति ही, गोर इति वा प्रकृति ही। ये सूत्र कहता है कि आकार के आने पर गो शब्द की विकल्प से संधि होती है। जिस सूत्र में समझो वाह है बड़ा आ सहित वाह, तो वहां पर दो रूप बनेंगे। वाह मतलब अथवा, वाह मतलब विकल्प, इसलिए दो तरह से संधि होगी। तो कह रहे आकार के आने पर गो शब्द की विकल्प से संधि नहीं भी होती है। तो जब संधि नहीं होती है तो क्या रहा, गो अजिनम ही रहा। अब उसमें क्या करते हैं कि उसमें गो अजिनम है, तो आगे 57 नंबर का सूत्र आ रहा है, एदोत परा पदांते लोप मकारहा। इससे पद के अंत में जो आ है उसको आकार का लोप हो जाता है। तो आकार का लोप, अजिनम के आकार का लोप हो गया तो गोजिनम बन गया। बस आकार के अस्तित्व को बताने के लिए केवल कोई गोजिनम समझ ले, इसलिए आकार के अस्तित्व को बताने के लिए यहाँ एस बना देते हैं। तो आप देखो गोजिनम ऐसे बन गया, गोजिनम ये आकार के अस्तित्व को बताता है लेकिन लोप हो चुका है तो गोजिनम हो गया। और एक बार क्या बना कि जब आकार का लोप नहीं हुआ तो गो प्लस अजिनम में अवाह स्वरे, आगे सूत्र देखिएगा, अवाह स्वरे, अवह स्वरे, अवाह स्वरे, अवह स्वरे। इस अवाह स्वरे शब्द से गा के ओ को अव हो गया, गा के ओ को अव हो गया। यहाँ अव में ये हलंत नहीं होगा, यानी
यहाँ पर पूरा का पूरा वा रहेगा, तो ग अव गव हो गया, और अजिनम तो व का और अजिनम का मिलकर के क्या हो गया, समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। इससे इस आ को लोप हो गया और इस आ को बड़ा हो गया, ये बड़ा आ हो गया, गवा इधर हो गया और इस आ का लोप हो गया। अब कहने को क्या कहेंगे, आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया। लेकिन सूत्र कहता है कि समाना सवर्णे, सवर्ण यानी आ था, इधर भी आ इधर भी आ, तो उस पहले वाले आ को दीर्घ हो गया और दूसरे वाले आ का लोप हो गया। ये एक नियम है। तो उससे उसके बाद संधि हो गई, व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नहीं, तो इससे संधि होकर के जिनम जिनम उसमें जुड़ गया तो गवाजिनम बन गया। एक बार गोजिनम और एक बार गवाजिनम। तो आपको दोनों के सूत्र याद रखने पड़ेंगे। हेदोत्परा पदांते लोप मकारा, इससे एक बार आ का लोप हो जाता है तो गोजिनम रहा, और उसमें आ के अस्तित्व को बताने के लिए एस, इसको कहते हैं द्विखंडाकार, गोजिनम बन गया। और अवाह स्वरे से ओ को अव हो गया और गो के अव को वो और अजिनम उसमें मिल गया, संधि हो गई तो गवाजिनम बन गया। अब चलिए आगे, यहाँ आया गो प्लस अश्व और गो प्लस ईहा, गो प्लस उष्ट्रव, गो प्लस ऐलकव। तो देखिएगा गो प्लस अश्व है, गो प्लस अश्व। अब सूत्र लगता है अवाह स्वरे, अवह स्वरे, अवाह स्वरे। अवह स्वरे। आप क्या कहते हैं कि गो शब्द को अव आदेश हो जाता है। गो शब्द से मतलब गो के ओ को, उसको अव आदेश हो जाता है। तो उसमें एक बार तो बन गया गवास्वव, यानी गो प्लस अश्वव, अश्व माने घोड़ा, गाय और घोड़ा, ये दो मिलकर के गवास्वव बन गया। और एक बार आ का लोप होकर के जो ऊपर का सूत्र चल रहा था उसे लोप होकर के गोस्वव बना, समझे ना। एक बार आ का लोप होकर के अश्व के आ का लोप हो गया और एक बार लोप नहीं हुआ तो गवास्वव। तो देखो हेदोत्परा पदांते लोप मकारा, इस सूत्र से आ का लोप होकर गोस्वव बना। अर्थ दोनों का एक है, नियम अलग अलग हैं लेकिन अर्थ दोनों का एक है। गाय और अश्व माने घोड़ा, गाय और अश्व। तो यहाँ पर अव की मात्रा है, इसका मतलब है दो, अश्व अश्वौ अश्वा ऐसे बनेगा। तो गाय और घोड़ा दो चीज हैं, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई, दो वचन हो गया, द्वितीय विभक्ति नहीं दो वचन हो गया। और एक बार ओ को अव होकर के गवास्वव बन गया, गौ प्लस अश्वव, गवास्वव बन गया अवाह स्वरे इस सूत्र से। अब इसमें क्या है, इसी प्रकार से बन गया आपका गवोष्ट्रव, गोष्ट्रव, गो एलकव, ऐसे ये बन गए हैं यहाँ पर। तो अब आगे चलेगा, आएगा गौ प्लस ईहा आएगा, उसको हम कल के दिन लेंगे। आगे इसी प्रकार से छोटी छोटी संधियों के माध्यम से, ये स्वर संधि है लेकिन असवर्णों की संधि है, यानी समान वर्ण नहीं है, एक कोई दूसरा वर्ण है एक दूसरा वर्ण है। आ के साथ ए, आ के साथ ओ के साथ आ, ऐसे करके संधि चल रही, इसको असवर्ण संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में असवर्णों का की संधि चल रही है, ये ज्ञान आप प्राप्त करते